उनके लिए तो एक बहुत ही गर्व का दिन है, उनके अभिभावकों के लिए, उनके टीचर्स के लिए। लेकिन ये उनके लिए एक शुरुआत है। एक कहते हैं कि लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो जब आपने एक अपना मुकाम हासिल किया, आप उससे और ऊपर जाने की कोशिश करिएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर आज बच्चों को सम्मानित किया गया है। मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने छात्रों को बधाई दी और साथ ही साथ शिक्षकों की भी खूब सराहना की और अधिकारियों के काम को भी खूब सराहा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बात कही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया है और बिहार बोर्ड के काम पर की तारीफ की है। जो अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद किशोर, उनकी भी तारीफ की है और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के काम की भी उन्होंने तारीफ की है। बच्चों को बधाई दी है। जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में टॉप किया है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे 51 बच्चे हैं मैट्रिक के जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ 24 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर में टॉप किया है, उन्हें बिहार बोर्ड की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस मौके पर, इस खास मौके पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों से लेकर छात्रों तक के लिए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। इस मेधा दिवस समारोह की शुरुआत 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे विभूति के जन्म दिवस पर शुरू की, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, शिक्षाविद थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष रहे, लेकिन एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस दिन इसकी शुरुआत की और आज 148 आज उनका जन्मदिवस है। हम उन्हें अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से भी और अपने परिवार की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, जिनके बारे में किसी ने लिखा जब वो कोई एग्ज़ाम दे रहे थे कि द एग्ज़ाम इज़ बेटर देन द एग्ज़ामिनर। वैसे महान पुरुष को, जैसा कि हमने कहा, व्यक्तिगत रूप से परिवार की ओर से भी हम श्रद्धा सुमन देना चाहेंगे, अर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारे मरहूम पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, बहुत ही युवा, काफ़ी यंग एज में, तो इनका बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का उन्हें वहाँ तक ले जाने में। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से भी आभारी हैं। और इस शिक्षा दिवस भी मनाते हैं हम लोग, अन्य दिवस भी मनाते हैं, अलग अलग पहलुओं को उजागर करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिन छात्र ने बहुत मेहनत की है और जो बिल्कुल अपना परचम लहराया है, ये स्वाभाविक है कि हम उनका सम्मान करें। और आज जैसा कि हमें बताया गया कि मैट्रिक के टॉपर्स करीब 51 हैं और 24 विद्यार्थी इंटर के हैं, छात्र छात्राओं को मिला करके। तो उनके लिए तो एक बहुत ही गर्व का दिन है, उनके अभिभावकों के लिए, उनके टीचर्स के लिए। लेकिन ये उनके लिए एक शुरुआत है। एक कहते हैं कि लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तो जब आपने एक अपना मुकाम हासिल किया, आप उससे और ऊपर जाने की कोशिश करिएगा। एक न सिर्फ अच्छे स्टूडेंट के रूप में, लेकिन अच्छे नागरिक के रूप में भी कोशिश करिए कि आप अपने सूबे को, हिंदुस्तान को सर्व करें और न सिर्फ नौकरियां पा के, परंतु नौकरियां देकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और विभिन्न पहलुओं में और बिहार के ग्रोथ में आप अपना योगदान दे सकते हैं।
जहाँ तक यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, उस पर भी प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि आज बिहार का जो वार्षिक बजट है उसका 20% से ज़्यादा शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। 2005 में जहाँ बजट करीब 23,000 से करोड़ से कुछ ऊपर था, आज सिर्फ शिक्षा विभाग का बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। तो इस तरह की सोच है माननीय मुख्यमंत्री की। जहाँ महिलाओं की साक्षरता 2003 में 34% से नीचे थी, आज वो 74% के करीब है। इसके अतिरिक्त जो ड्रॉप आउट्स थे 12% से ज़्यादा 2020 आते आते 1% से कम रह गए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं विभाग के पास, सरकार के पास। आज 75,000 फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड 1 से और कक्षा 12 तक करीब 1,80,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 75,000 स्कूल्स हैं। 1,10,00,000 से ज़्यादा मध्याह्न भोजन मिड डे मील देना है छात्र छात्राओं को, और प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना है, यूनिफॉर्म की योजना है। जो बच्चियाँ खास करके मैट्रिक करती हैं, इंटर करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, वो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और पिछले वर्ष का जहाँ तक हमें स्मरण है कि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, तो उसमें लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली, उनका प्रतिशत ज़्यादा था। तो इस तरीके से काफ़ी बदलाव आया है बिहार में, और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सी साहब को और उनकी टीम को कि आपने निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से एग्जामिनेशन साइकिल को टाइमली कंप्लीट किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और आपने अपनी उपलब्धियों की चर्चा की। बेशक बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा है। लेकिन एक सुझाव देना चाहेंगे कि जो पेपर लीक्स के मामले होते हैं उस पर बहुत सजगता की आवश्यकता है, और होना चाहिए जो इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और जो टीम है आपकी कोर टीम की इंटेग्रिटी, आपकी कोर टीम की इंटेग्रिटी बिल्कुल कायम रहे। उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रहे। उसका समय समय पर आप मूल्यांकन करते रहें कि कोर टीम आपकी कौन सी है, और आप जो भी पेपर सेट करते हैं, जो भी एग्जामिनेशन लेते हैं तरह तरह के, आपने खुद कहा और शिक्षा विभाग को अनुग्रहित है कि 2.5 लाख से ज़्यादा सक्षमता परीक्षा आपने पास किए हैं। जो नियोजित शिक्षक थे, आपने परीक्षा ली सफल। उसके बाद अभी कुछ बाकी हैं कुछ टेस्ट, लेकिन ये काबिल तारीफ़ है कि आप IIT और इस तरह की बच्चों को आप निःशुल्क कोचिंग भी दे रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। जहाँ पर आपने जो भव्य बापू एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, दूरदर्शिता थी कि इस तरह का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाए जो कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इस तरीके से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, और समय समय पर जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको वो मीट कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक सतत प्रक्रिया है, इस पर हमेशा वर्क करना है। और मैं जैसा समझता हूँ कि अभी भी शिक्षा विभाग को, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को और ऊंचाइयों तक जाना है। देयर माइल्स टू गो। और जहाँ जो भी मेधावी और जिन्होंने ये आज अवार्ड्स जीते हैं, उन सभी छात्रों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन आपकी सोच और आपकी उड़ान ऊंची होनी चाहिए ताकि आप अपने करियर में ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकें, लेकिन साथ ही साथ आप बिहार की भी सेवा, देश की
सेवा में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और मैं बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को और यहाँ पर उनके सभी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं और शुभकामनाएं उनको भी भविष्य के लिए। और सरकार की ओर से जो कुछ भी आप चाहेंगे शिक्षा मंत्री के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और जो कुछ भी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरत होगी सरकार आपके साथ खड़ी है और जो भी आपको ज़रूरतें होंगी हम ज़रूर पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के कीनोट स्पीकर को मैं सुनना चाहता था बट मतलब थोड़ी देर में कैबिनेट मीटिंग है इसलिए मैं जाना चाहूँगा, लेकिन आई एम श्योर यू विल शेयर योर हार्ड कॉपी विद मी। और आप सभी का शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार। तो सुन लिया आपने कि शिक्षकों के लिए कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि शिक्षकों का काम भी बेहतर हो रहा है और छात्र जो है छात्रों की जो टैलेंटेड छात्र हैं वो निकल कर आ रहे हैं लगातार। जो मैट्रिक इंटर के टॉपर हैं उनको उन्होंने बधाई भी दी है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो काम हो रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से जो काम हो रहा है उसकी खूब तारीफ़ भी की है कि जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। उनका कहना है ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी उन्होंने बधाई दी और कहा कि PM की तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया है। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गदगद हैं और इस मौके पर उन्होंने सक्षमता पास शिक्षकों को भी चर्चा की और कहा कि सक्षमता पास जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है उनकी अब बहाली हो रही है और जो बाकी बचे हैं उनके लिए भी जो है प्रक्रिया आगे पूरी की जा रही है। बिहार बोर्ड के द्वारा उनकी भी परीक्षा ली जाएगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।